मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साची प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे बिन घटाई। भज भाव में मस्त डोलती, गिरधर पे बलि जाए। मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मनुष्य की खोज क्या है? मनुष्य की खोज अपने घर की खोज। यह परदेश है, यहाँ सब वीरान है। अपना यहाँ कुछ भी नहीं और यहाँ से जाना है। और जो थोड़ा बहुत अपना मान लिया है, अपना मान लोगे, वह भी मौत छीन लेगी। यहाँ घर तो कोई कभी बना ही नहीं पाया। यहाँ तो घर उजड़ने को ही बनता है। यहाँ तो घर बन भी नहीं पाता कि उजड़ जाता है। यहाँ हम नहीं टिक पाते तो हमारा बनाया घर कैसे टिकेगा? यहाँ की गई मेहनत तो निरर्थक है। आदमी की खोज उस घर की खोज जो मिले तो सदा के लिए मिल जाए। ऐसा घर खोजना जो मिले तो सदा के लिए मिल जाए। आदमी की खोज उस घर की खोज है जो सच में घर हो, सराया ना हो। यहाँ सब सराय है, धर्मशालाएं है, बस रैन बसेरा है। सुबह हुई, चल पड़ना होगा, बहुत मोह मत लगा लेना। सराया से बहुत ममता बिठा लेना, ना बिठा लेना। यह छूट ही जाना है, यह छूट ही हुआ है, ये छूटा हुआ ही है। तुमसे पहले बहुत लोग यहाँ ठहरे हुए हैं या ठहर के गए हैं। तुम भी उस कतार में हो। थोड़े दिन रुकोगी और फिर जाना पड़ेगा। इसीलिए चाहे यहाँ कितना ही धन हो, कितना ही पद हो, प्रतिष्ठा हो, और फिर तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति यहाँ मिलती ही नहीं। तृप्ति का संसार से कोई संबंध नहीं। इसीलिए मीरा कहती है, मैं तो जाऊंगी उसके घर, मैं जाऊंगी गिरधर के घर। अक्सर ऐसा ही है कि गरीब को तो थोड़ी आशा भी रहती है, अमीर की आशा भी टूट जाती है। गरीब को लगता है कि मकान होगा अपना तो शांति होगी, थोड़ा धन संपत्ति होगी तो सुविधा होगी, फिर सुविधा और चैन से रहेंगे, आराम से, मस्त मजे से। गरीब है, उसको पता नहीं है संपत्ति का, पैसे का, तो उसके स्वाभाविक मन में ख्याल आएगा कि एक मकान ले लेंगे, पैसा आने के बाद थोड़ी गाड़ी ले लेंगे, आराम से रहेंगे, मजे से, सुख होगा थोड़ा। लेकिन पता नहीं है जिनको ये सुख मिला है वह चैन में है या नहीं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य मैं है कि ये जग है धर्मशाला, यहाँ पे कैसा सुख चैन कब उठा लिया जाए किसको पता। आधी रात में जान निकल गई, बात सब खत्म हो गई, सारा पैसा धन कार यहीं रह जाएगी। कब मौत का बुलावा आए किसको पता। यमराज ने आके दरवाजे पे दस्तक दी, चलो उठो, क्या करोगे कार का, क्या करोगे घर का, क्या करोगे बैंक बैलेंस का, क्या करोगे एफडी का। फिर गरीब की थोड़ी आशा भी होती है, लगता है मकान ठीक नहीं, कैसे चैन करूं, भाड़े के मकान में रहता हूं, अब खुद का मकान ले लूं थोड़ा पैसा कमा के। पास में धन नहीं है, कैसे सुखी हूं। लेकिन अमीर तो बिल्कुल निराश हो जाता है। धन भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, महल भी है, साम्राज्य भी है, सब है, और उतना उतना ही परदेश है। परदेश रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। सारा कुछ है पैसा बिसाड़ का, लेकिन मन शांत नहीं है, सारा कुछ रिक्त रिक्त है। जिससे आशा हो सकती थी वह सब हाथ में है। गाड़ी है, धन है, पैसा है, खेती है, बैंक बैलेंस, सब कुछ है, लेकिन फिर भी निराश। तो धनी से ज्यादा निराश कोई भी नहीं होता। जिनके पास है वे सुखी कहाँ है। जिनके पास नहीं वे तो दुख है, यह समझ में आता है। लेकिन जिनके पास है वे भी दुख है, शायद और भी घने दुख में।
आदमी सुख की तलाश करता है, लेकिन सुख शाश्वत में ही हो सकता है। इस सूत्र पर ध्यान करना सुख शाश्वत का लक्षण है। क्षणभंगुर में सुख नहीं हो सकता। यह जो पानी के बबूले जैसा जीवन है, इसमें तुम कितने ही भ्रम पैदा करो और कितने ही सपने देख लो, सुख नहीं हो सकता। और तुम कैसे अपने को धोखा दोगे? तुम रोज देखते हो कोई चला, किसी की अर्थी उठी है, तो तुम रोज देखते हो किसी की चिता जलती है, तुम रोज देखते हो लोग गिरते हैं जो क्षण भर पहले ठीक थे। तुम जैसे थे, चले थे, दौड़े थे, वासनाओं से भरे थे, बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी और अब धूल भर हो गई। तुम कैसे झुटलाओगे इस सत्य को? यह इतना चारों तरफ खुदा खड़ा है। इस सत्य की सब तरफ प्रामाणिकता है। रोज कोई मरता है, फूल से वृक्ष गिरते हैं, फूल से फूल गिरते हैं। आदमी पृथ्वी पर गिरता है, या हम भी ज्यादा देर तक नहीं हो सकते। लाखों अपने मन को समझाए, लाख बार अपने मन को समझाए, अपने मन को बुझाए और कहे कि और मरते हैं, फिर थोड़ी ही मरता हूं मैं, लोग मरते हैं, सदा कोई और मरता है, मैं मरता नहीं। आई एम समथिंग स्पेशल, मैं अपवाद हूं। लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं, कौन जाने तुम कब मरोगे। रोज एक एक दिन घट रहा है, एक एक दिन मौत करीब आ रही है, फिर भी तुम्हें उसका ध्यान नहीं है। सारे कब्रिस्तान प्रमाण इस बात का है कि यह जगह घर नहीं है। ये पृथ्वी तुम्हारा घर नहीं है, बसेरा नहीं है, ये सराया है, कभी ना कभी छोड़ के जाना पड़ेगा। जैसे ही यह ख्याल बहुत स्पष्ट हो जाता है, कांटे की तरह चुभने लगता है प्राणों में कि हमारा घर नहीं है, तब एक खोज शुरू हो जाती है असली घर की। इसीलिए मीरा कहती है मैं तो गिरधर के घर जाऊंगी। मीरा कहती है मैं तो गिरधर के घर जाऊंगी। वह असली घर है परमात्मा का। वह असली घर परमात्मा का ही घर हो सकता है। इसीलिए मीरा कहती है मैं तो गिरधर के घर जाऊंगी। परमात्मा यानी जो सदा है, आदमी यानी जो कभी था और कभी न हो जाएगा। परमात्मा यानी जो सदा था, सदा है, सदा होगा, सातत्य, सनातन, शाश्वत, अनंत, जिसका स्वभाव में, वही विश्राम में, उसकी गोद में विश्रांति है। फिर तुम उसे राम कहो, रहीम कहो, यह तुम्हारी मौज की बात है। मीरा का नाम उसके लिए गिरधर है, गोपाल है। यह नाम का ही भेद है। नाम में बहुत मत उलझ जाना, मतलब की बात समझ लेना, आम का रस चूस लेना, गुठलियां मत गुनने बैठना। तुम किसी तरह उसे पुकारते हो, यह तुम्हारी मौज, मगर पुकारो तो। पृथ्वी से जरा आंख ऊपर उठाओ, आकाश की तरफ, प्यारे को खोजो, उस परमात्मा को खोजो। और ऐसा नहीं कि वह प्यारा बहुत दूर है, और ऐसा नहीं कि तुम्हें बड़ी बड़ी पहाड़ियां चढ़नी है। जब तुम्हें प्यारा मिलेगा, वह परमात्मा मिलेगा, मजा तो है कि प्यारा बहुत करीब है, संसार बहुत दूर है, इसीलिए किसी को नहीं मिल पाता। चलते हैं लोग, लगता है कि बस अब मिला तब मिला, मिलता कभी नहीं। संसार कभी किसी को मिला है? बस ऐसा ही लगता है जैसा दूर जमीन को छूता हुआ आकाश। क्षितिज यह रहा और थोड़ा दौड़ ले, मिल जाए। लेकिन तुम जितना दौड़ते हो, क्षितिज भी उतना ही दौड़ जाता है। तुम्हारे और क्षितिज के बीच की दूरी सदा बराबर रहती है, वहीं की वहीं एक ही अनुपात रहता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। संसार कब किसको मिला है? संसार मिलता ही नहीं। और मजा यह है कि संसार बड़ा पास मालूम होता है और परमात्मा पास मालूम नहीं होता। और मिल सकता है क्योंकि पास है, इतना पास है, पास से भी पास। तुम्हारे अंतरतम में बैठा है, शायद इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। मछली को सागर कैसे दिखाई पड़े? उसी में पैदा होती है और उसी में लीन होती है। तो आदमी को परमात्मा कैसे दिखाई पड़े? उसी में हम पैदा होते और उसी में हम श्वास लेते, उसी में एक दिन लीन हो जाता है।
हम उसी में तरंग है, हम उसी की वीणा है, उस पर उठे स्वर है, हम उसके ही फूल है, हम उसके ही फल है, हमारा उससे तादात्म्य है। इसलिए भेद न होने का कारण देखना बहुत मुश्किल है। भेद चाहिए दृश्य और दृष्टा में, तब हम देख पाते हैं। देखना होता है, कोई चीज तुम्हारी आंख के करीब लाई तो तुम फिर न देख सकोगे, और तो एक तो बात तुम जान लो, जानते भी हो कि अपनी आंख को तुम कभी नहीं देख पाते। आंख जिसके तुम सब देखते हो, अपने प्रति बिल्कुल ही अपरिचित हो। अगर आंख को देखना हो तो तुम्हें दर्पण में देखना पड़ेगा। दर्पण में आंख दूर हो जाती है, प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब दूर हो जाता है, मगर आंख थोड़ी ही है, आंख थोड़े ही देखते हो। दर्पण में तुम आंख की छाया देखते हो। आंख को तो अपनी किसी ने कभी देखा नहीं, क्योंकि देखना आंख की क्षमता है। इतना करीब है, उसको अलग कैसे करोगे? तो अलग रख दो, फिर देखोगे कैसे? अगर निकाल के रख दो टेबल के ऊपर, फिर देखोगे कैसे? इम्पॉसिबल बात है। ऐसा ही परमात्मा है तुम्हारे चैतन्य की क्षमता। घर बहुत दूर नहीं, शायद तुम घर की पीठ तरफ पीठ करके बैठे हो। तो मीरा के इन वचनों ने, मीरा के इन वचन सुन के ये वचन तुम्हारे हृदय के भीतर चले जाए, ये वचन तुम्हारे हृदय के भी वचन किसी दिन बने, आपके भी वचन बने, तो तुम्हारा सौभाग्य है। मेरे तो गिरधर गोपाल, मैं उनके घर जाऊंगी। इन्हें तुम गीत, काव्य और भजन मत समझना। यह प्राणों की प्यास है, यह प्राणों की पुकार है। मीरा ने जो कहा है, यह उसे हृदय का भाव है। यह कोई दार्शन शास्त्र नहीं, ये कोई दर्शन शास्त्र नहीं। मीरा किसी सिद्धांत को सिद्ध करने नहीं चली है, और न दुनिया की कोई धर्म देने वाली चली है। मीरा तो अपनी प्यास की अभिव्यक्ति कर रही है। इसीलिए जिन लोगों को सच में ही प्यास होना है, वे मीरा के हाथ पकड़ ले, वे उसकी भाव भंगिमा में डूबे, वे उसके भाव को अपना भाव बना ले, गुनगुनाए मीरा को, डुबकी लो उसमें। मैं तो गिरधर के घर जाऊंगी। क्या कहती है मीरा? मैं तो गिरधर के घर जाऊंगी। गिरधर मारो साचो प्रीतम, देख रूप लुभाऊंगी। मैं तो गिरधर के घर जाऊंगी। रैन पड़े तब ही उठी जाऊं, भोर भये उठी आऊं। रैन पड़े तभी उठी जाऊं, भोर भये उठी आऊं। रैन दिना बाके संग, रैन दिना बाके संग, खेलू जुए त्यू वाही रिझाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं। जो परिहावे सोई पहारू, जो परिहावे सोई पहारू, जो दे सोई खाऊं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मीरा कहती है मेरी उनकी प्रीत का पुरानी, उन बिन पल रहा हूं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं। जहां बैठावे तितही बैठू, जहां बैठावे तितही बैठू, बेच तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। मीरा मगन भई हरि गुण गाए, मीरा मगन हरि गुण गाए। साप पिटारे राना भोजे, साप पिटारा राना भोजे। मीरा हाथ दियो जाए। न्याय धोए जब देखने लागी, साली गरमा गई पाए। जहर का प्याला राना भेजू, अमृत दिन बनाए। न्याय धोए जब पीवन लागी, ऊ अमर अंचाए। सूल सेज राना ने भेजी, दीजो मेरे सुलाए। सूल सेल राना ने भेजी, दीजो मेरे सुलाए। सांझ मीरा सोवन लागी, माने फूल बिछाए। मीरा के प्रभु सदा सहाई, राधे राखी बिन घटाई। भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पे बलि जाए, गिरधर पे बलि जाए। धन्यवाद।